प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष की इस सभा में। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर जीवन में व्यक्ति की सफलता और असफलता को हम किस तरीके से देख पाते हैं। आप किसी भी कुंडली को गहराई से देखेंगे, हर कुंडली का फलित आप सही कर पाएंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ 8th हाउस और लगन। अब इस बार मैं उदाहरणों के साथ में बात करूंगा, जैसे कि माइकल जैक्सन की कुंडली को देखते हैं तो प्रथम सत्र जो है जीवन का, जो लगन है माइकल जैक्सन का, वो 3rd हाउस में बैठता है और स्व राशि में बैठता है। जबकि अष्टम भाव जो है माइकल जैक्सन का, वहाँ पे नीचे शनि बैठे हुए हैं। तो माइकल जैक्सन की कुंडली के अंदर वृश्चिक का है, यह मैं बता देना चाहूँगा शनि। तो वृश्चिक का नीच ही होगा क्योंकि वो मेष में नीच होता है। ये सिद्धांत मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ। तो जैसे ही माइकल जैक्सन की प्रथम सत्र था, जो कि बचपन से ही गाना बजाना शुरू कर दिया और छोटी एज से ही माइकल जैक्सन फेमस होते चले गए और एक सुपरस्टार बन गए और बहुत पूरे वर्ल्ड में ख्याति कमाई। लेकिन जैसे ही सेकंड फेज ऑफ द लाइफ स्टार्ट हुआ, जो कि हम शनि के राउंड को 35 से 42 तक मानते हैं, लेकिन क्योंकि लगातार कंटिन्यूस हाई रेट ऑफ सक्सेस चल रहा है, तो जो सेंट्रल पार्ट है शनि का, जैसे कि 35 से 42 का अगर टाइम होता है तो 38.5 वर्ष की आयु, 38.5 वर्ष की आयु तक तो वो उसे टच ही नहीं कर सकता। जैसे ही माइकल जैक्सन 40 को टच करते हैं, माइकल जैक्सन के ऊपर बहुत सारे केसेस लगते हैं, रेप केसेस लगते हैं, और उनका गाना बजाना भी बंद हो गया और वो लोन के ऊपर जीना उन्होंने शुरू कर दिया। और उसके बाद उनकी हेल्थ इश्यूज भी आने शुरू हुए और तभी से बीमारियां भी होने लग गई और उनकी वैसी रेपो नहीं रही। भले ही कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी भी कर दिया, लेकिन फिर भी उनका जो काम धंधा बिजनेस था वो ठप होता चला गया और बीमारियां भी लग गई। यहीं से माइकल जैक्सन का डाउनफॉल हुआ और 50 की आयु में वो मर गए। तो ये था लगन और अष्टम। किसी भी व्यक्ति की कुंडली को उठा के देखा जा सकता है। अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस, इतने जिन्होंने भारत देश को आज़ादी दिलाई, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, लेकिन अगर हम 8th हाउस को देखते हैं तो अष्टम भाव पर उनका नीच ग्रह बैठा हुआ है। जैसे ही प्रौढ़ावस्था और वो लेवल आया, जिंदा या मुर्दा, जो अंग्रेज सरकार ने उनके लिए कंडीशन रखी कि भारत को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हमें सौंपना होगा और जो सज़ा अंग्रेज सरकार तय करेगी सुभाष चंद्र बोस के लिए, वो भारत को मंजूर होगी। इस बिहाफ पर देश को आज़ादी दी गई। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था अंग्रेजों के साथ, जैसा कि सभी जानते हैं। उसमें सुभाष चंद्र बोस जी का नाम भी है। उनके 8th हाउस की को देखिए, जबकि लगन बहुत बड़ा स्टार है। तो ये है कमाल उस लगन और अष्टम भाव का, जो मैं हर वीडियो में कहता रहता हूँ। आप किसी की भी कुंडली को उठा करके देखिएगा, आप यही पाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत, इतने बड़े सुपरस्टार जिन्होंने चांद पर जमीन तक खरीद ली, पता नहीं क्या क्या बताते हैं, और उन्हें आते ही कुछ सालों के अंदर ही, आप जानते हैं 4-5 साल के अंदर ही बड़े सुपरस्टार्स को टक्कर दे दी। सुशांत सिंह राजपूत, जरा 8th हाउस को देखिए। जैसे ही 35 की एज का टच लगी होने, वहाँ पे विष योग बना हुआ है। शनि नीच का और चंद्रमा के साथ गलबाहियाँ डाल रहा है। वहाँ पे विष योग बना हुआ है और एग्जैक्टली विष खा करके ही उनकी मृत्यु भी हुई और वो डिप्रेशन की दवाइयाँ उन्होंने लेने शुरू कर दी। डिप्रेशन का कारक होता है ये विष योग, शनि और चंद्र, और वो भी नीच का बैठा हुआ है वहाँ पर। तो वो एग्जैक्टली डिटरमाइन कर रहा है कि वो नीच का ही होगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि शायद वीडियो लंबा हो रहा है, जारी रहेगी चर्चा। तब तक देखते रहिए एस्ट्रो मास्टर, आवाज़ ज्योतिष की। धन्यवाद।